अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से 3 बड़ी अपडेट्स आई हैं जो कि आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो वीडियो को आखिर तक देखना है। तो आए जी वीडियो को शुरू करते हैं। आपने चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। पहली और सबसे बड़ी अपडेट जो है वो इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने मैट्रिक और FA के जो स्टूडेंट्स है उनका रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। अगर आपने सेमेस्टर खिजां 2024 के एग्जाम दिए थे, ठीक है, ऑटम 2024 के, तो आप अगर मैट्रिक के स्टूडेंट है या FA प्रोग्राम्स के स्टूडेंट है, आपका रिजल्ट जो है वो CMS अकाउंट के ऊपर अपलोड कर दिया गया है। रिजल्ट चेक करने के लिए आप मेरी इस वेबसाइट का यूज कर सकते हैं AIOUstudy.pk। यहाँ पे आप आए, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ये CMS अकाउंट का लिंक लगा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आपने CMS अकाउंट में अपना लॉगिन करना है, ठीक है। CMS अकाउंट में आप यहाँ पे नीचे आकर लॉगिन कर लें। यहाँ पे मैंने लॉगिन का बटन ये लगाया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपना यूजर ID लगाना है, पासवर्ड लगाना है और लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे आपके पास एग्जाम एंड ग्रेड का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है जी। तो जैसे आप एग्जाम एंड ग्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे, आप अगर मोबाइल के ऊपर ओपन कर रहे हैं तो माई ग्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके सामने आपके तमाम रिजल्ट आ जाएंगे। जैसे कि स्टूडेंट का यहाँ पे रिजल्ट आया है ऑटम 2024 का, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मैट्रिक और FA का स्टूडेंट है। SSC का मतलब होता है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और HSSC का मतलब होता है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि मैट्रिक और FA, और ये स्टूडेंट है FA जर्नल ग्रुप का। तो चले जी, यहाँ पे मैं ये व्यू ग्रेड का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप व्यू ग्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे स्टूडेंट के सिर्फ 2 पेपर थे, जिसमें इसका एक में जो है FER2 आ गया है, ठीक है। इनके इसका FER1 था, ये दोबारा जो है इसका पेपर रह गया है, ठीक है। ये पास नहीं कर सका तो यहाँ पर 2 स्टार है, मतलब ये कि FER2 आ गया। अगर इस बार ये फेल होगा तो ये फेल हो जाएगा, यानी कि FER फिर नहीं आएगा, रीअपियर नहीं आएगा, ठीक है, ये फेल हो जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की तरफ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको ऐड करता चलूँ कि यहाँ पे अगर आप असाइनमेंट के मार्क्स देखना चाहते हैं तो व्यू कोर्स डिटेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके असाइनमेंट के मार्क्स भी आपके सामने आ जाएंगे और आपके एग्जाम के भी आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक और अपडेट में ऐड करता चलूँ इसी के साथ, वो ये है कि अगर आपके यहाँ पर 0 मार्क्स शो रहे हैं तो आप रिजल्ट रिव्यू फॉर्म जो है वो सबमिट करें, ठीक है। अगर आपके 5 से कम मार्क्स शो रहे हैं तो आपने रिजल्ट रिव्यू फॉर्म लाजमी से सबमिट करने। अगर आपको लगता है आपके 3-4 नंबर कम है और आपको फेल कर दिया गया तो आप अपना री चेकिंग के लिए लाजमी अप्लाई करें, ठीक है। मैंने पिछली बार एक स्टूडेंट का अप्लाई किया था जिसके तकरीबन जो है 10 से 15 नंबर कम पड़ रहे थे, तो उसका जो है इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने पास कर दिया था। तो 1000 रुपया फीस होती है, तो री चेकिंग के लिए आप लाजमी अप्लाई किया करें। उसकी वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। चलते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की तरफ। दूसरी बड़ी अपडेट जो है वो इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मैट्रिक और FA के स्टूडेंट्स के लिए ही है। उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका अभी रिजल्ट आया और जिस तरह ये स्टूडेंट है इसका FER1 FER2 आया है। FER1 और FER2 का मतलब होता है रीअपियर और अगेन रीअपियर, यानी कि एक बार आपको मौका मिला था दोबारा पेपर करने का, दोबारा फिर आपको मौका मिला है पेपर करने का। अब देखें FER1 और FER2 से आपको फायदा क्या होता है। अगर आपका FER1 या FER2 आता है तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपने पेपर दोबारा करने, आपको असाइनमेंट दोबारा करने की जरूरत नहीं है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आपका टाइम बच जाता है, यानी कि अभी जो है ये इसका आप एडमिशन करेंगे, इसकी जो डेट है वो ओपन हो चुकी है। आज से जो है इसकी यहाँ पर देख सकते हैं एडमिशन आप करवा सकते हैं, यानी कि 26 मई से लेकर 23 जून तक आपके पास टाइम है। आप जो है अपना इस रीअपियर का एडमिशन करवा सकते हैं। आगे अगस्त में जो है अभी जो आपकी असाइनमेंट्स हो रही हैं जिस सेमेस्टर की, उसमें जो है आगे अगस्त में पेपर होंगे उसके, तो उसके साथ ये पेपर भी ऑटोमेटिकली उसके साथ लग कर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन शर्त यह कि FER1 और FER2 होना चाहिए, यहाँ पे फेल नहीं होना चाहिए। फेल है तो उसका आप आगे जैसे एडमिशन ओपन होंगे तो एडमिशन ओपन होंगे उसमें एडमिशन करेंगे, फिर उसकी बुक्स आएंगी, फिर असाइनमेंट भेजेंगे, फिर आगे चल के कहीं मार्च अप्रैल में 2026 में आपके पेपर होंगे। यह आपको क्लियर हो गया। इसका चालान आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए आप होम के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसका भी एडमिशन करवाना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि ये खुद ब खुद लग के आ जाता है, इसका एडमिशन करवाना होता है। आपने कोर्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ये जो कोर्स रजिस्ट्रेशन का बटन है, तो यहाँ पर आपके पास ये एक छोटा सा सर्च का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास ये रीअपियर का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करें। ये रीअपियर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे ये रीअपियर है, सिर्फ ये रीअपियर का आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे रीअपियर सेलेक्ट करेंगे, इसको आप थोड़ा सा आगे लेके जाएं। जैसे आगे लेके जाते हैं यहाँ पे एड न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करें जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जी, ये इस स्टूडेंट का अभी रीअपियर आया वो आपके सामने, यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, ठीक है। एड कोर्स के ऊपर क्लिक करें, नीचे चालान जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसको पे करेंगे। आपका जो एडमिशन है वो FER1 और FER2 का हो जाएगा। 200-300 रुपए का चालान जनरेट होगा, उसको आप पे कर लीजिएगा जीपे से जैस के जरिए। तीसरी बड़ी जो अपडेट है वो हमारे पास ये कि इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने नेक्स्ट बैच की जो वर्कशॉप है वो शेड्यूल कर दिए हैं। आप मेरी इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाएं जी, AIOUstudy, ठीक है। जैसे आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे, यहाँ पे नीचे मैंने वर्कशॉप शेड्यूल का लिंक आपके सामने लगाया हुआ है। ये वर्कशॉप शेड्यूल आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर लें। इसके ऊपर क्लिक करते ही आप जो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से आप जो है ऑनलाइन वर्कशॉप शेड्यूल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना स्टूडेंट ID लगाएं और नेक्स्ट जो अभी आज से वर्कशॉप आपकी स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट बैच की, उसमें चेक करें
और एक और खुशखबरी आपके लिए ये कि अलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने 4 बैच की वर्कशॉप जो है एकदम से शेड्यूल कर दिए। आप यहाँ पे आकर अपना आईडी लगाएंगे तो आपकी वर्कशॉप यहाँ पे शो हो जाएंगी कि आपकी वर्कशॉप शेड्यूल हुई है या नहीं हुई। नहीं तो यहाँ से आप देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट बैच जो है हमारा 19 से लेकर 24 मई तक था। सेकंड बैच जो है यहाँ पर देख सकते हैं 26 मई से आज से स्टार्ट होने जा रहा है 31 मई तक। 30 मई को जो है आपका क्विज होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारे पास ये यहाँ पे सिर्फ 2 बैच आपको दिखा रहे हैं सेकंड बैच तक, लेकिन आपकी जो वर्कशॉप शेड्यूल हुई है वो 16 जून तक भी आपको रिकॉर्ड दिखा रहे। तो आप जाकर इस सेक्शन से जो है अपना जो है चेक करें, आपका वर्कशॉप शेड्यूल जो है हो चुका है। ये 3 हमारे पास अपडेट्स थी। बाकी इंशाल्लाह जो अपडेट्स मेरे पास आएंगी आपके साथ लाजमी शेयर की जाएंगी। तो आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।